गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो कि आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन को दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों उसको लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो इतनी चीजों को दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन को दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद देखिए दोस्तों पहला संविधान संशोधन, और पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और पहले संविधान संशोधन से दोस्तों 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और यहाँ से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया हमारे संविधान में जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। इसके बाद देखिए दोस्तों 7वां संविधान संशोधन, और 7वां संविधान संशोधन हुआ हमारे संविधान में 1956 में, और इससे दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, और यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र को बढ़ाया गया। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और इसी संविधान संशोधन से राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, और यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र को बढ़ाया गया। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों 13वां संविधान संशोधन, और 13वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में, और इससे दोस्तों नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष उपबंध किए गए। ये सब हुआ दोस्तों 13वें संविधान संशोधन से। और फिर इसके बाद देखिए 14वां संविधान संशोधन, और 14वां संविधान संशोधन भी हुआ दोस्तों 1962 में, और यहाँ से दोस्तों पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो फिर इसके बाद देखिए दोस्तों 21वां संविधान संशोधन और 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, और यहाँ से दोस्तों 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा जो कि थी सिंधी को जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा है एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 21वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1967 में, और इससे 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद देखिए 36वां संविधान संशोधन, और 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, और यहाँ से दोस्तों सिक्किम को भारतीय संघ का सदस्य बनाया गया और 10वीं अनुसूची को खत्म किया गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि 36वां संविधान संशोधन ये हुआ 1975 में, और इससे सिक्किम को भारतीय संघ का सदस्य बनाया गया और 10वीं अनुसूची को खत्म किया गया। इसके बाद देखिए दोस्तों 41वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1976 में, और इसमें दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रिटायरमेंट की उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा 41वें संविधान संशोधन से। इसके बाद देखिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और 42वां संविधान संशोधन दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जितनी चीज़ें नोट की गई हैं यहाँ पर दोस्तों उसे आप लोग एकदम अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में,
इसे दोस्तों लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इससे सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन से सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया। और सरदार स्वर्ण सिंह दोस्तों सिफारिश दिए थे कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्यों को होना चाहिए, जो कि इनके सिफारिश के बाद संविधान के भाग 4A में और 51A में जोड़ी गई दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य। और इसी में दोस्तों आगे आपको ध्यान रखना है कि इसी संविधान संशोधन से प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए, जो कि हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद इसी में आपको आगे ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, इसी के द्वारा जोड़ा गया हमारे संविधान में मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी को। और ये कहाँ जोड़ा गया दोस्तों? तो ये जोड़ा गया संविधान के भाग 4A में और आर्टिकल 51A में, जैसा कि अभी हमने बताया दोस्तों। और ये जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिशों के बाद। फिर इसी में आपको आगे ध्यान रखना है कि संवैधानिक संशोधन को न्यायिक क्षेत्र से बाहर किया गया दोस्तों इसी संविधान संशोधन से। और 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही दोस्तों समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में जोड़ा गया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसी में ही दोस्तों आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन से ही राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने की बाध्यता हो गई। और इसके बाद आपको आगे ध्यान रखना है राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होगा। ये भी प्रावधान दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से ही आया। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा सुविधाओं की घोषणा। ये भी प्रावधान दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से आया। और राज्य सूची के 5 विषय को काटकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 से। और ये 5 विषय कौन कौन से हैं दोस्तों, जो कि राज्य सूची से काटकर समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए, वो देख लीजिए। और ये सभी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये है दोस्तों शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, मापतौल और न्याय प्रशासन। ये 5 सब्जेक्ट या विषय ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें राज्य सूची से काटकर समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और ये सब हुआ दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आप लोग एक और महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण। और ये भी प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 से। इसके बाद देखिए दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 से आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ये दोस्तों बेस हैं या आधार हैं राष्ट्रीय आपातकाल के, जिसके आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती थी। तो पहले था दोस्तों आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टरबेंस, जिसे 44वें संविधान संशोधन से बदलकर कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसी में आपको आगे ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट के या मूल अधिकारों के संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 से। और संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके बना दिया गया दोस्तों विधिक का अधिकार। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी में आपको लास्ट में ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों के अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त
नहीं किया जा सकता है दोस्तों नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल में। ये भी प्रावधान जोड़ा गया दोस्तों भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके बाद देखिए 50वां संविधान संशोधन, और 50वां संविधान संशोधन हुआ था 1984 में। और यहाँ से आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 50वें संविधान संशोधन से फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों को सीमित कर दिया गया। और फिर दोस्तों आपको अगली चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है कि 50वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1984 में, उसी से सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के जो मूल अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उसको समाप्त कर दिया गया 50वें संविधान संशोधन 1984 से। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है 52वां संविधान संशोधन, और 52वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1985 में। और इस संविधान संशोधन से दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ ये लाया गया दोस्तों, और भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन से दोस्तों आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, और इससे दल बदल कानून को बनाया गया या एंटी डिफेक्शन लॉ को बनाया गया, और इसी से भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर इसके बाद देखिए 53वां संविधान संशोधन, और 53वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में, और इससे मिजोरम के लिए विशेष उपबंध किया गया, और मिजोरम के लिए दोस्तों कम से कम 40 विधानसभा की सीटें होंगी। ये सभी प्रावधान को भारतीय संविधान में जोड़ा गया 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों 55वां संविधान संशोधन, और 55वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में, और 55वें संविधान संशोधन से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध किया गया, और विधानसभा की कम से कम 30 सीटों का प्रावधान किया गया अरुणाचल प्रदेश के लिए 55वां संविधान संशोधन से। इसके बाद देखिए 56वां संविधान संशोधन, और 56वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1987 में, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इससे गोवा के लिए विशेष उपबंध किया गया, और गोवा के लिए विधानसभा में कम से कम 30 सीटों का प्रावधान किया गया। ये किया गया 56वां संविधान संशोधन से। इसके बाद देखिए दोस्तों 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989 में, और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989 में, और इससे लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989 में, इससे लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद अगला भी महत्वपूर्ण है दोस्तों 69वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1991 में। ये महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 69वें संविधान संशोधन से यूटी प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष उपबंध और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है 71वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था दोस्तों 1992 में, और इसके द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया दोस्तों, और इसी के साथ
भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हो गई दोस्तों 18। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई, जो कि थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इन्हीं तीनों के जोड़ने के साथ भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल भाषा हो गई दोस्तों 18। फिर इसके बाद अगला है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1992 में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप लोग मत भूलिएगा। और यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि 73वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में, वहाँ से दोस्तों भारतीय संविधान में पंचायती राज को जोड़ा गया। और पंचायती राज को जोड़ा गया दोस्तों भाग 9 में, और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल विषय हैं दोस्तों 29। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन से, जो कि हुआ था 1992 में। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, जो कि है भारतीय संविधान के भाग 9 में, और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। और 1992 में ही दोस्तों 73वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों कुल विषय हैं 29। ये सभी चीजें दोस्तों आपको एकदम रट के जाना है एग्जाम में। इसके बाद देखिए 74वां संविधान संशोधन, और ये भी हुआ था दोस्तों 1992 में। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 74वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में जोड़ा गया दोस्तों नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटीज। और ये दिया गया दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9A में, और अनुच्छेद 243 P से लेकर 243 ZG तक। और 74वें संविधान संशोधन से ही दोस्तों भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि जोड़ा गया 1992 में। और यहीं से आपको ध्यान रखना है कि नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटीज में दोस्तों कुल विषय हैं 18। इतना चीज दोस्तों आप लोग 74वां संविधान संशोधन 1992 से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है 84वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था दोस्तों 2001 में। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा और विधानसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर पाबंदी 25 वर्षों तक बढ़ा दी गई। अर्थात दोस्तों 2026 तक लोकसभा में जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेंगी, और राज्यों के विधानसभा की जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेंगी। ये प्रावधान जोड़ा गया भारतीय संविधान में 84वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 2001 में। और यहीं से दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि राज्य में निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। तो इसके बाद देखिए दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2002 में। और इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों में शामिल किया गया। और इसके द्वारा दोस्तों मूल अधिकारों में या फंडामेंटल राइट में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जो कि है 21A। और इसके द्वारा दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 87वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था दोस्तों 2003 में। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार। ये प्रावधान जोड़ा गया दोस्तों 87वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और
इसके बाद अगला संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है 88वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था दोस्तों 2003 में। और यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि टैक्स ऑन सर्विसेज या सेवा कर को दोस्तों जोड़ा गया केंद्र सरकार के द्वारा संघ सूची में। इसके बाद अगला संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 2003 में। और यहाँ से आपको याद रखना है केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। अर्थात दोस्तों जो केंद्र में मंत्री होंगे या राज्य सरकार में मंत्री होंगे वो कुल सदस्यों का 15% होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और ये प्रावधान जोड़ा गया 91वें संविधान संशोधन से, जो कि हुआ था 2003 में। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है 92वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था दोस्तों 2003 में। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 92वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, और वो थी दोस्तों बाड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसी के साथ दोस्तों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हो गई दोस्तों 22, और यही है दोस्तों वर्तमान में भी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं, तो वो हैं दोस्तों 22। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि 92वें संविधान संशोधन से, जो कि हुआ था 2003 में, भारतीय संविधान में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, जो कि हैं दोस्तों बाड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये बाड़ो बोली जाती है दोस्तों असम में, डोगरी बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में, मैथिली बोली जाती है बिहार में, और संथाली बोली जाती है दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाके में। तो ये चीज़ आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों 97वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 2011 में। और 97वें संविधान संशोधन से दोस्तों सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार एवं संरक्षण प्राप्त हुआ। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 97वें संविधान संशोधन से, जो कि हुआ था 2011 में, सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार एवं संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों 101वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2016 में। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 101वां संविधान संशोधन से जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और जीएसटी लागू किया गया भारत में कब दोस्तों, तो वो किया गया 2017 में। इसके बाद अगला देखिए 102वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था दोस्तों 2018 में। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 102वें संविधान संशोधन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद अगला देखिए 103वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था दोस्तों 2019 में। और इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण दिया गया दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि 103वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 2019 में, वहाँ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण दिया गया दोस्तों सरकारी संस्थानों में। और इसके बाद लास्ट में देखिए दोस्तों 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ था 2023 में। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम से, जो कि हुआ था 2023 में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% या 1/3 आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो ये थे दोस्तों भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।